पारादीप में गत 14 तारिख आरंभ होता कलिंग बालीयात्रा 2024 उद्यापनी समारोह महाआडंबर पालित होती। सभार मुख्य अतिथि भाव महामहिम राज्यपाल श्रीजुक्त रघुवर दास ओडिशा सरकार प्राचीन नौवाणिज्यर ऐतिह्य परंपरार स्मृतिचारण निमंते जगतसिंहपुर जिलार प्रयास को अनेक प्रशंसा करते। महान परंपरार पुनरुद्धार पर जगतसिंहपुरवासी सर्वदा तप्तर कलिंग बालीयात्रा एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि कर पारादीप आज उन्नतिर मुखशाला पलटि बोली राज्यपाल कहते। सम्मानित अतिथि भाव वाणिज्य परिवहन और इस्पात खनिज संपदा मंत्री श्रीजुक्त विभूतिभूषण जेना, शिल्प दक्षता विकास और वैषयिक शिक्षा विभाग मंत्री श्रीजुक्त संपत चंद्र स्वाई, जगतसिंहपुर सांसद श्री विभू प्रसाद तराई, जिला परिषद अध्यक्ष श्री मनोज कुमार भोई, एसपी भवानी शंकर उद्घाता, पारादीप बंदर उपाध्यक्ष श्री निर्लभा दासगुप्ता महोत्सव में जोगदे चलित वर्ष राज्य तथा राज्य बाहर यथा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम और गुजरात पर 4टी राज्यों आसुवा 150 स्वयं सहायक गोष्ठीर हस्तशिल्प हस्तदंत ढोक्ता गुड़िक आदृत होती प्रकाश करते। ओरमास पलिश्री मेलार चलित वर्ष 1,70,00,000 टंकार ऊर्ध्व व्यवसाय होता जिलापाल सूचना देते। उद्यापनी समारोह में श्रेष्ठ स्वयं सहायक गोष्ठी मानक पुरस्कृत कर शेष में बॉलीवुड्र सुनामधन्य कंठशिल्पी सोनू निगम संगीत में विमोहित होते दर्शक। जय मां सरना। उत्सव के बिना या महोत्सव के बिना जीवन जीना संभव नहीं होता, चाहे वो सार्वजनिक जीवन हो चाहे व्यक्तिगत जीवन हो। और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने उत्सव और महोत्सव बनाने का निर्णय लिया और उसी निर्णय के तहत आज जो 32 वर्ष से कलिंगा बलि यात्रा की जो शुरुआत हुई थी और आज 8वें दिन में हम समापन के अवसर पर उपस्थित हैं, तो एक कलिंगा बलि यात्रा के समापन समारोह में आप सब लोग के बीच उपस्थित होकर मैं अत्यंत गर्व और खुशी अनुभव कर रहा हूँ। ऐतिहासिक कलिंगा बलि यात्रा उड़ीसा के इतिहास, परंपरा, कला, सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। कलिंगा बलि यात्रा एक महोत्सव ही नहीं है, वह उड़ीसा के नौवाणिज्य के इतिहास को दर्शाता है। यह त्यौहार हमारे पूर्वजों की समय की वही महान यात्रा पर ले जाता है जो कलिंगा की प्राचीन समुद्री चमक को याद दिलाता है। सदियों पहले कलिंग के बहादुर नाविकों और व्यापारियों ने विशाल समुद्रों पर यात्रा की। उन्होंने बाली, सुमात्रा और जावा सहित दूर दराज के देशों के साथ सांस्कृतिक, वाणिज्य और आध्यात्मिक संबंध स्थापित किए। यह अद्वितीय विरासत हमारे पूर्वजों की समुद्री शक्ति और दूरदर्शी दृष्टिकोण का प्रमाण है। ये यात्राएं न केवल व्यापार के बारे में ही थी, बल्कि सांस्कृतिक कूटनीति में उड़ीसा के नेतृत्व का प्रतीक भी रही। यह यात्रा शांति, कला और आध्यात्मिकता के काल्पनिक मूल्यों, आपसी सम्मान और सार्वभौमिक भाईचारे के आदर्शों को फैलाने की एक अहम भूमिका निभा रही। बलि यात्रा हमें साहस, नवाचार और सभी व्यवस्था के मूल्यों को याद दिलाता है जो प्राचीन उड़ीसा को परिभाषित करते हैं। विकसित राज्यों के विकास से ही विकसित राष्ट्र के संकल्प को सिद्धि मिलेगी। हम सब जानते हैं दुनिया का अधिकतम व्यापार समुद्री मार्ग से ही होता है। इतिहास साक्षी है, जब भी भारत की समुद्री क्षमता मजबूत रही है तब राज्य, देश और दुनिया को बहुत लाभ हुआ। समुद्री मार्ग से व्यापार को और आसान बनाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार की ओर से इस सेक्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जा रहे हैं। बीते एक दशक में भारत के प्रमुख बंदरगाह की क्षमता दुगुनी हो चुकी है।
उड़ीसा के पास भी विशाल समुद्र तट, मजबूत नदी परिस्थिति तंत्र के साथ समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, उड़ीसा सरकार और केंद्र की सरकार मिलजुल कर, जैसा अभी मंत्री जी ने बताया आपकी सिंगापुर की यात्रा, तो उड़ीसा सरकार भी केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस उड़ीसा को विकसित राज्य बनाने में, जो राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में, जो इस राज्य में जो प्राकृतिक संसाधन, जो हमारे पास विशाल समुद्र तट है, उसका किस तरह हम उपयोग करें, इस दिशा में काम कर रही है। इस दिशा में और काम करने की जरूरत है। हमें समुद्री पर्यटन को भी नई संभावना की ओर देखते हुए इस दिशा में भी काम करने की जरूरत है। कलिंगा बल यात्रा न केवल हमारे साझा इतिहास की प्रतीक है, बल्कि हमारे कारीगरों और व्यापारियों के कौशल और रचनात्मक के लिए भी एक सदर सम्मान भी है। आज इस महोत्सव में हम देख रहे हैं जो हमारी स्वदेशी उत्पाद है, जो उड़ीसा के भाई बहनों ने बनाया है, आज चाहे उड़ीसा की गहन शिल्प कला को हम दर्शा रहे हैं। पारादीपरू ए भास्कर आचार्य रिपोर्ट, पी न्यूज ओडिशा।